श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बुधवार का उपाय बताएंगे तथा एक उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है सरकारी नौकरी का। दो उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। एक उपाय मैं बताऊंगी तथा एक उपाय गुरुजी बताएंगे। उपाय नंबर 1, बुधवार के दिन गणपति की पूजा के बाद कुछ खाद्य सामग्री या वैसी वस्तु किन्नरों को दान करके उनसे कुछ पैसे वापस ले लीजिए और उन पैसों को घर की पूजा के स्थान पर रखकर धूप दीप दिखाइए। आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा उपाय आपको गुरुजी बताएंगे। टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में रखो। आपको रखना हो अपने पास तो रखो, नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन। एक बेलपत्र लांघने पर कितना दोष है, ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। एक गंधर्व राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से, तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर्व उसको लांघ गया था तो वो अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया। अगर जमीन पर कहीं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको उठाना। पहली फुर्सत में। आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए है, अपने हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है या शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है या सोमवार के दिन करा है या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। चढ़ा हुआ जो भी है उसको फेंका ना जाए। हम तो यहां तक कहते हैं कि भोजन भंडारा चलता है कथा के मध्य में, आप लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हो, भोजन करते हो, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन भी रहता है कि शंकर का प्रसाद अगर भोजन भंडारे में भी जाकर कर रहे हो तो थाली में उतना ही लो जितना खा सकते हो। ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला पटक दी। शंकर जी ने कहा था नारायण को मत कहना, माने नहीं ना नारद जी, सीधे बैकुंठ चले गए। श्रीमन नारायण, भगवान नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, आंखें बंद करके और लेट गए, बोले ही नहीं। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती बोली, देव ऋषि नारद आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, तू भी आंख बंद करके बैठ जा, बोले ही मत। क्या सीखने को मिल रहा है? नारायण के दरवाजे पर देव ऋषि नारद और भगवान कर रहे, नेत्र बंद करके बैठ जा, लक्ष्मी बोलना नहीं। लक्ष्मी जी बोल रही, वो चिल्ला रहे नारायण नारायण नारायण, आप कर रहे हो बोलना नहीं। हाँ सुनो लक्ष्मी, जब कोई किसी की प्रशंसा करने आए ना, उठकर बैठकर खूब सुनना, और जब कोई किसी की निंदा करने आए ना, बिल्कुल मत सुनना, वहां से उठकर चले जाओ, उठकर चले जाओ।
औंढा नागनाथ में हुआ क्या था, नामदेव जी को बुरा क्या लगा था उस नागनाथ के मंदिर में? किस चीज का बुरा लगा था नामदेव जी को? नामदेव जी तो कीर्तन कर रहे थे मंदिर के अंदर। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आ गए, बहुत विद्वान आ गए। नामदेव जी जहां कीर्तन करते थे वहां भीड़ बहुत हो जाती थी। लोग कहते हैं शिव पुराण होती है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इन सबको क्या निमंत्रण दिया जाता है, पीले चावल दिए जाते हैं, पत्रिका भेजी जाती है कि आप कथा में आओ? ना, केवल शक्कर का डब्बा खुला छोड़ दो, गुड़ का डब्बा खुला छोड़ दो, चीटी आ ही जाती है। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत जितने भारत की भूमि के संत हुए, ये सब गुड़ और शक्कर का डब्बा है। जिस जहां जाते थे वहां भीड़ हो जाती थी। जहां जाते थे वहां भीड़ अपार जन समुदाय। अब औंढा नागनाथ में, वो नागनाथ जी के मंदिर में भीड़ अपार, और गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, क्रोध। अरे ओ नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कीर्तन वीर्तन शंकर जी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो पंढरपुर जाओ, चलो उठो यहां से। नामदेव जी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। देखो, तुमच्या नामदेवची माहिती जास्ती, तुम लोगों को नामदेव जी की जो माहिती है वो ज्यादा है, हमको तो कम है, ज्यादा है। हम प्रयास करें